गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। गुरु रामदास पातशाह मेरे साहब का हुक्म है, जो अपने आप को गुरु नानक का सिख कहलाता है उसे अमृत वेला उठना ही चाहिए। अमृत वेले उठ के नाम जपना ही है, ये गुरु का पहला हुक्म है। आओ गुरु रामदास पातशाह क्या कहते हैं। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। सो भल के उठ हरि नाम ध्यावे। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। पढ़ो सारे गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। उदम करे भल के परभाती, उदम करे भल के परभाती। उदम करे भल के परभाती। स्नान करे अमृत सर नावे। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप दोख ले जावे। सब किल विख पाप दोख ले जा। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। चढ़े दिवस गुरबाणी
बहदियां उठ दिया हर नाम धियावे, बहदियां उठ दिया हर नाम धियावे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख अखाए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का। बोलो जी बोलो। सो भल के उठ हर नाम धियावे, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। जो सांस गिरास धियाए मेरा हर हर, जो सांस गिरास जो सांस गिरास धियाए मेरा हर हर। सो गुर सिख गुरु मन भाए, सो गुर सिख गुरु मन भाए। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी। तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जन नानक धूड़, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अमरा नाम जपावे, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का सो भल के उठ हर नाम धियावे, सो भल के उठ हर नाम धियावे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का हाँ, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का सो भाल के उठ हर नाम धियावे, सो भाल के उठ हर नाम धियावे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर बोलो जी बोलो। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। उठ फरीदा उजू साज, वाह वाह। उठ
फरीदा जो साज वाह सुबह निवाज गुजार जो सिर साई न निवे सो सिर कपी उतार। पहली राती फुलड़ा फल भी पछारात पहली राती फुलड़ा फल भी पछारात जो जागन से लहने सोई कनो दात। अमृत वेला सजना वड्याई विचार अमृत वेला सजना वड्याई विचार गर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। साथ संगत जी प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु फिर प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही प्यार से आखो सतनाम। वाहिगुरु आपकी रचना पवित्र दास के कान पवित्र प्यार से जपो सतनाम। वाहिगुरु अद्दी अम्मा संत माता राधा भाई जी कहते थे जहां कोई गुरसिख जहां कोई गुरु का प्यारा कोई संत कोई नाम जपने वाला बैठकर नाम जपता है ना उनके जीते जी तो वहां नाम की वाइब्रेशन होती है उनके जीते जी तो वहां नाम का प्रवाह चलता ही है। पर कहते हैं जब वो इस पंचभूतक शरीर को त्याग कर चले जाते हैं ना उसके बाद जहां उन्होंने नाम जपा है अगर दीवारों को भी कान लगाओगे तो उन दीवारों से भी नाम की आवाज आएगी। प्यार से आखो सतनाम। आज संत बाबा फगुण राम जी की यहाँ ये 40वीं बरसी मनाई जा रही है। बाबा जी ने सारा जीवन गुरु नानक के साथ गुरु ग्रंथ साहब के चरणों के साथ जोड़ा। अगर ध्यान देकर बाबा जी के बचनों के कहे अनुसार चलोगे गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे साथ संगत जी अगर यहाँ की दीवारों पर भी कान लगाओगे तो दीवारों से भी आपको नाम की आवाज आएगी। प्यार से आखो सतनाम। आप सारे बड़े ही बड़भागे हो कि कलयुग के इस महाभयानक समय के अंदर अमृत वेले के इस पावन समय में गुरु की गोद में बैठे हो क्योंकि अमृत वेला वो है जो सारा दिन बंदगी करने पर भी ना प्राप्ति हो अमृत वेले कुछ देर बंदगी करने से प्राप्त होता है। प्यार से आखो सतनाम। अमृत वेले की महानता आप सभी ने काफी बार सुनी है मैं आज फिर दोहरा देता हूं। अनंतपुर साहिब का किला जब मेरे साहब ने छोड़ा भाई दया सिंह जी आगे चल रहे हैं मेरे साहब के साथ। अमृत वेले का समा हुआ तकरीबन रात का आखिरी पहर था। कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पूछते हैं दया सिंह
हमें तो कीर्तन श्रवण करना है। प्यार से आखो सतनाम। भाई दया सिंह कहता है पातशाह ऐसे भौजल के समय में पीछे लाखों की फौज पड़ी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं दया सिंह बेशक लाखों की फौज पड़ी है, पर अगर आज कीर्तन नहीं श्रवण किया, अगर आज इबादत नहीं की, फिर कब करेंगे? भाई दया सिंह कहते हैं ठीक है महाराज। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं दया सिंह कितने सिख हैं? पातशाह 500 के करीब। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं 250 को पहरे पर खड़ा कर दो, 250 सिखों को संगत में बिठा दो। कहते हैं अब 250 सिख पैरे पर खड़े हैं, 250 संगत में। आज आप कलगियां वाले पातशाह ने हाथ में सरंदा लेकर आज खुद आशा दीवार का कीर्तन किया। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं जब हुई कीर्तन की समाप्ति, भाई दया सिंह रोते हुए कहने लगे पातशाह भैया पहले ठीक था, प्यार से आखो सतनाम। भाई दया सिंह कहने लगे बादशाह हो गया आपका कीर्तन? हाँ दया सिंह क्यों, क्या हुआ? बादशाह आज आपके एक दिन के कीर्तन के कारण जो 250 सिख पैरे पर खड़े थे सारे शहीद हो गए। कलगियां वाले बादशाह कहने लगे दया सिंह वो 250 शहीद हो गए, जो दूसरे 250 संगत में बैठे थे वो भी शहीद हो जाएं, तू भी शहीद हो जाए, मैं भी शहीद हो जाऊं, फिर भी ये अमृत वेले का कीर्तन फिर भी सस्ता है। प्यार से आखो सतनाम। ये सौदा महंगा नहीं है। दया सिंह अगर आज कीर्तन ना श्रवण करते, अगर आज कीर्तन ना करते, दुनिया को कैसे पूरने पाके जाते? आज दुनिया रहती दुनिया तक यही कहेगी कि गुरु गोविंद सिंह ने चाहे कितना भी भौजल था, अमृत वेला नहीं त्यागा, अमृत वेले का कीर्तन नहीं छोड़ा, अमृत वेले का नितनेम, अमृत वेले बाणी सिमरन नहीं छोड़ा। गुरु रामदास पातशाह कहते हैं पहले ठीक था भैया क्यों छेड़छाड़ करते हो? गुरु रामदास पातशाह कहते हैं गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हरि नाम ध्यावे। जो अपने आप को कहता है मैं गुरु नानक का सिख हूं, उस पर पहला हुक्म है अमृत वेले उठना, स्नान करना, नितनेम करना। आप सभी ने यह नितनेम किया, मुबारक है जो पहुंचे। जो नहीं पहुंचे वो अपना नेम बना लें, क्योंकि जपजी साहब की वाणी महापुरुष कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह आप अपने मुख से वचन कहते थे कि जो दिन में अमृत वेले उठकर केवल एक जपजी साहब का पाठ भी कर लेते हैं ना, हम अपने रजिस्टर से उनका नाम कभी नहीं काटते। प्यार से आखो सतनाम। फिर प्यार से जपो सतनाम। जपजी साहब के अंदर वो सामर्थ्य है। कहते हैं मुगलों का जब आतंक बढ़ा, पंजाब पर चढ़ाई करते हुए जब मुगल आ रहे थे, कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह का वो समा था। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, हरी सिंह नलुआ, ये बड़े बड़े सिपे सालार, कहते हैं ये सारे उन मुगलों के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने संदेशा भेजा महाराजा रणजीत सिंह को कि महाराजा साहब
आप जल्दी से फौज लेकर आ जाइए, ये मुगल आगे बढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह घोड़े पर सवार, साथ में सारी फौज सेना और गुरु नानक पातशाह की अंश बंश, गुरु नानक की 12वीं जोत, जो गुरु नानक की अंश बंश संतानक जोत बाबा बिक्रमा सिंह बेदी, कहते हैं वो हाथी पर सवार थे, वो भी जंग में चल रहे थे। अब जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचे, दरिया जोरों शोरों से बढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा था। बाबा बिक्रमा सिंह बेदी ने कहा चलो महाराजा साहब। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा बाबा जी, अगर इस दरिया के अंदर मेरी फौज ने प्रवेश किया, बिना लड़े ही सारे शहीद हो जाएंगे। प्यार से आखो सतनाम। महाराजा रणजीत सिंह कहने लगा बाबा बिक्रमा सिंह बेदी जी से, बाबा जी आप ही कोई रास्ता निकालो, कोई तरकीब बताओ। कहते हैं बाबा बिक्रमा सिंह बेदी जी ने अपना हाथी बीच दरिया में आगे करते हुए, कहते हैं फिर वहां उस दरिया के अंदर जपजी साहब का पाठ आरंभ किया। कहते हैं जैसे ही जपजी साहब का पाठ आरंभ हुआ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। कहते जैसे ही जपजी साहब का पाठ आरंभ हुआ, जब पंक्ति आई सुने हाथ होवे असगाह। असगाह कहते हैं समुंदर को। कहते हैं ऐ गुरु नानक, ऐ परमेश्वर, तेरा नाम सुनकर तो बड़े बड़े समंदर वो भी रास्ता दे देते हैं, आज इस फौज को भी रास्ता दे दे। कहते हैं जब ये पंक्ति आई सुने हाथ होवे असगाह, सुनिए अंधे पावे राह। कहते हैं जब असगाह वाली पंक्ति आई, कहते हैं दरिया जो ठाठा मार कर बह रहा था अब गोडे तक हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा बिक्रमा सिंह बेदी ने इशारा किया, महाराजा रणजीत सिंह सारी फौज को लेकर दरिया पार चलो। मेरी कहने का भाव, वाणी के अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, बस कोई वाणी पढ़े सही। वाणी गुरु नानक का रूप है। प्यार से आखो सतनाम। ऐसे तो इतिहास में पता नहीं कितने प्रमाण है गुरु नानक पातशाह के जीवन का। आप मेरे साहब का बीता हुआ प्रमाण, आज दिल्ली के अंदर जहां मजनू टिला गुरुद्वारा साहब मौजूद है, गुरुद्वारा रकाबगंज, कहते हैं मजनू टिले के पास गुरु नानक पातशाह अमृत वेले बैठे थे। अमृत वेले का समा मेरे साहब ने सारी रात तो कीर्तन करके व्यतीत किया। जब अमृत वेला हुआ, स्नान करके जपजी साहब का पाठ आरंभ किया। अब जैसे ही पाठ हो रहा था, कहते पास में एक महावत रो रहा था। गुरु नानक पातशाह ने कहा मर्दानिया जा जरा देख करके आ, कौन रो रहा है? अमृत वेला तो उस साईं से मिलने का वेला है, उसकी इबादत का समय, इस समय कौन रो रहा है? मर्दाना जैसे ही जाकर देखता है एक महावत रो रहा है। महावत से पूछा क्यों रोता है? महावत कहता है ये सिकंदर लोधी उस बादशाह का हाथी है, आज ये हाथी मर गया, अब ये मर गया तो बादशाह मुझे और मेरे सारे परिवार को फांसी पर लटका देगा, अब मैं इसीलिए रो रहा हूं। मर्दाने ने कहा तू रो मत, गुरु नानक के पास चल। जैसे ही गुरु नानक पातशाह के पास आए, गुरु नानक से की अरदास, पातशाह इस गरीब का हाथी मर गया है, जो बादशाह का हाथी है ये सेवा संभाल करता है। गुरु नानक कहने लगे मारना जीवालना तो परमेश्वर के हाथ में है, तू क्यों रोता है? महावत कहता है आज अगर ये मर गया है तो आज मुझे बादशाह ने भी फांसी पर लटकाना है।
गुरु नानक ने कहा चिंता मत कर, मेरे साहब ने जपजी साहब का पाठ किया, अमृत के छिट्टे उस मरे हुए हाथी पर मारे, हाथी उठकर खड़ा हो गया। प्यार से आखो सतनाम। हाथी खड़ा हो गया। जैसे ही सिकंदर लोधी को पता चला, वो दौड़ता हुआ आया कि ऐसा कौन सा फकीर है, पता नहीं कौन सी कलाम पढ़ के मरे हुए हाथी को जीवित किया। गुरु नानक के आगे कहता है, क्या आपने इस हाथी को जीवित किया? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, करतार की कुदरत है। सिकंदर लोधी कहता है, अब जरा इस हाथी को मार के दिखाओ। गुरु नानक के मुख से वचन निकला, जा भाई हाथी मर जाए। प्यार से आखो सतनाम। हाथी मर जाए। गुरु नानक के कहने अनुसार, वचन अनुसार हाथी वहीं मर गया। अब बादशाह कहता है, ऐ गुरु नानक, अब इस हाथी को फिर से जिंदा करके दिखाओ। गुरु नानक ने कहा, बादशाह ध्यान देकर सुन, खुदा का मारा फकीर जिंदा कर सकता है, पर फकीर का मारा खुदा भी जिंदा नहीं कर सकता। प्यार से आखो सतनाम। पहले खुदा ने इसे मारा था, हमने जपजी साहब पढ़ के इसको जीवन दान दिया। आज तेरे कहने पर हमने कह दिया मर जाए, अब इसे खुदा भी आकर जिंदा नहीं कर सकता। बादशाह चरणों पर गिरता है, कहते हैं, बलिहार आप ऐसी कौन सी कलाम पढ़ते हो? गुरु नानक ने कहा, ये कलाम नहीं है, उस निरंकार की, उस परमेश्वर की इबादत है, बंदगी है, जिसे हम जपजी साहब कहते हैं। प्यार से आखो सतनाम।